हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है माँ यश इस चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, अगर आप 10वीं 12वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, हमने आपको पहले बताया था किसी भी परीक्षा को पास करना है, समझना है, परीक्षा का सिलेबस पढ़ो। उस परीक्षा के सिलेबस के बाद PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब उस क्वेश्चन पेपर में आपको ध्यान देना है कि जो आपने सिलेबस पढ़ा था उससे रिलेटेड प्रश्न है या नहीं है, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे ही। ये है 2024 का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर, जिसको हम PYQ के नाम से जानते हैं। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब हुआ? 2024। ओके, परीक्षण पुस्तिका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यानी GS पेपर 1। समय आपको दिया जाता है 2 घंटे। 2 घंटे होते हैं और पूर्ण मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स 200, यानी एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। बात आपके समझ में आ गई। अब देखते हैं मध्यम यानी मीडियम। तो आपका क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है इंफॉर्मेशन हिंदी में। इसके बैक साइड में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन टोटल इंग्लिश में दिखाई देंगी। तो चलिए पहले देखते हैं, हम हिंदी मध्यम के पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ने के बाद सबसे पहले आप वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, समझो, एनालिसिस करो। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको सेट ABCD 4 सेट आते हैं। ये ए है किसका? यहाँ इसके अनुदेश बेसिक जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर ले कि इसमें कोई बिना छपा फटा छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्न आदि ना हो। यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षा। अब हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, बस लेते हैं, समय जैसी बेल बजती है पेपर की सील फोड़ते हैं और डायरेक्ट शुरू, है ना? नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, बेल बजती है, सील फोड़ने के बाद आप पेपर चेक करो कि कहीं बीच में फटा है या पेज कम है या प्रिंट बराबर नहीं है, और ऐसी प्रॉब्लम है तो फौरन आप चेंज कर सकते हैं। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन पढ़ना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस पर प्रश्न है। कथन 1 सॉरी, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर और विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ये स्टेटमेंट 1 यानी कथन 1। कथन 2 क्या कहता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब ये 2 स्टेटमेंट है। अब ये 2 स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, आप उसको ध्यान से देख सकते। पहला ऑप्शन क्या कहता है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है सॉरी, कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और डी क्या कहता है? कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब जैसे आपने प्रश्न पढ़ा तो आपके माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड है। अब हमें साइंस पढ़ना है तो 6 to 10 तक NCERT पढ़ना है। डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, मैगजीन में हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट में इंफॉर्मेशन आती है
को पढ़ना चाहिए, तब जाके आपका साइंस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, फिर आपको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सौरमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। जैसे आपने इक्वेटर पढ़ा है, माइंड में आ गया है आपके कि ये ज्योग्राफी से प्रश्न है। कथन 2, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 और कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है और कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। क्या समझ में? तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है, ये एनालिसिस करते आना चाहिए। अभी हम आंसर सॉल्व नहीं कर रहे, अभी अपने को सही आंसर कौन सा ये ढूंढना नहीं है। हमने सिलेबस पढ़ा है, चेक कर रहे हैं कि हमने जो सिलेबस में साइंस के बारे में पढ़ा है, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन साइंस से था, दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। ओके, तो इधर साइड में हम उसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वालखंडाश्मी, पायरोक्लास्टी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक युग में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादक है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल या सभी 4? तो ये भी ज्योग्राफी से प्रश्न है, ज्वालामुखी से रिलेटेड, वॉल्केनो से रिलेटेड। आगे समझ में? तो ऐसा समझना पड़ेगा। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से है? ज्योग्राफी से है। शीत महासागरीय धाराओं, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ये दो स्टेटमेंट। अब नीचे दिए गए कुट का प्रयोग केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब कुट का प्रयोग कर उत्तर चुनना है अपने को। ये था आपका हिंदी मीडियम में, ऐसे एक फ्रंट पेज पर आपको हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसके बैक साइड में आपको इंग्लिश से प्रश्न। तो चलिए अब इंग्लिश के हम प्रश्न देखते हैं इसी पेपर 1 का। तो यहाँ पे आपको घबराने का नहीं, डरो मत, क्योंकि चिंटिया को बनना है IAS ऑफिसर और आप चिंटी भी बनेंगी IAS ऑफिसर। बहुत बन चुके हैं मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, अब बनो IAS ऑफिसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अब जाहिर सी बात है हमने जो पहले प्रश्न पढ़ा है वो हिंदी में था, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी को। स्टेटमेंट 1, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. भाई इससे रिलेटेड प्रश्न है। Which one of the following is correct in respect of the above statement? Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explain statement 1. B, both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect.
स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ओके, तो ये था आपका प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 इन इंग्लिश। तो आइडेंटिफाई विच सब्जेक्ट, साइंस। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इंग्लिश में। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. Statement second, at the equator heat is transported to great heights by strong convectional currents. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Both statement 1 and statement second are correct and statement second explain statement 1. B, both statement 1 and statement second are correct but statement second does not explain statement 1. C, statement 1 is correct but statement second is incorrect. Statement 1 is incorrect but statement second is correct. ये भी है आपका ज्योग्राफी से प्रश्न। अंडरस्टैंड? यस और नो कमेंट्स में करके बताइए। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का पहले हमने हिंदी में देखे 4 प्रश्न और अब देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। फिर आता है हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे भाई इंग्लिश मीडियम में तैयारी करें या हिंदी मीडियम में। जब आपका बेसिक एजुकेशन हिंदी में हुआ है तो हिंदी मीडियम लीजिए, जब आपका बेसिक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हुआ तो इंग्लिश मीडियम लीजिए, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी में होती है अच्छी तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है यू कैन राइट एन आंसर इन इंग्लिश तो इंग्लिश चूज कीजिए। अगर आप हिंदी में अच्छे आंसर लिख कर बता सकते हैं तो हिंदी लीजिए। लैंग्वेज आपको अभी से डिसाइड करनी होगी और जिस भाषा में आप नोट्स पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे उसी भाषा में आंसर लिखना। अंडरस्टैंड? चलिए कंसीडर द फॉलोइंग। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स। हाउ मेनी ऑफ द अबाउट आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। ये क्या है? वॉल्केनो से प्रश्न आया है। तो इस प्रकार जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं वॉल्केनो, अर्थक्वेक, वेव्स, टाइड, ओके, अलग अलग रोटेशन, देन कंट्रीज, कैपिटल, करेंसी, एग्रीकल्चर, सभी चीज़ें आपको पढ़ना हो। सैटेलाइट के बारे में, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, ये आ गया समझ में? कभी कभी जो है प्रश्न क्वेश्चंस शॉर्ट भी होते हैं और कभी कभी एकदम लेंदी भी होती है, इसलिए रीडिंग फ्लुएंसी भी अच्छी होना चाहिए आपकी और अंडरस्टैंडिंग भी फास्ट होना चाहिए, तो तब जाके आप आसानी से 100 सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम स्पेंड होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इन्फेरेंसेस फ्रॉम isothermal maps in the month of January. Okay, geography से प्रश्न है। The isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. Continent and ocean. Okay, हमारी जो अर्थ है इस अर्थ पर हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशन है। तब उस ओशन का क्या इफेक्ट होता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर। Then the presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isothermal bend towards the north. Select the answer using the code given below. 1 only, second only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के प्रश्न। स्टार्ट में पहला क्वेश्चन आ गया साइंस।
अब मिक्स होते हैं, कभी इकोनॉमिक्स का प्रश्न, कभी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे और हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे पूरे 100 क्वेश्चन लाइव क्लास में। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स 10 12 का IAS IPS बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहता है, उन्हें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और उस एग्जाम के PYQ चाहिए, तो हमारे मायश एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको PYQ, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलेगा फ्री डाउनलोड नाउ। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।